वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर 2021 का जो आपका बचा हुआ करंट अफेयर्स है पार्ट 2 करेंगे, ठीक है ना। आधा करंट अफेयर्स जो है हम लोगों ने कर लिया है, आधा करंट अफेयर्स हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो आपका अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से बने 7 नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्र को समर्पित किए। इसका क्या मतलब है? पहले एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था, ठीक है ना, वो एक ही था। अब उससे क्या किया गया, 7 जो है सार्वजनिक जो है रक्षा क्षेत्र की कंपनियां बनाई गई हैं। और कौन कौन सी वो कंपनियां हैं, ये आपके सातों यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, इसको आप देख लीजिए। मुनीसन इंडिया लिमिटेड है, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड है, इसके अलावा एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया है, ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, उसके अलावा आपका इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और ग्लाइडर्स आपका इंडिया लिमिटेड। ये सभी जो हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जो है 7 जो है रक्षा कंपनियां बनाई गई हैं सरकारी, ठीक है ना। तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या किया है? इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है, ऐप का नाम क्या है? माई पार्किंग ऐप, ठीक है ना। और इस ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि पार्किंग स्थलों की खोज में लगने वाले समय को कम करना तथा प्रदूषण को कम करने में मदद करना है। क्या करते हैं कि आप लोग पार्किंग जो है गाड़ी खड़ी करने के लिए जो जगह शहरों में खोजनी पड़ती है, काफ़ी समय लग जाता है, उसके लिए ये माई पार्किंग ऐप जो है लॉन्च किया गया है। ओके, उत्तर प्रदेश का वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा। तो आपके सार्वजनिक परिवहन यानी कि जो आपकी सरकारी जो है परिवहन होता है, ठीक है ना, उनमें रोपवे सेवाओं का उपयोग करेगा, यानी कि रज्जू मार्ग से ऊपर से जो है आपका जो है क्या किया जाएगा, परिवहन की व्यवस्था बनाई जाएगी। कहाँ पे? बनारस में, ठीक है ना। इसके पहले ये 1 से 2 ही देशों में इसका उपयोग किया जाता है, ये पहली बार इंडिया के वाराणसी शहर में स्टार्ट किया जाएगा। अगला है आपका, तेलंगाना ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान। तो भारत का पहला स्मार्टफोन पे आधारित आपका ई वोटिंग, यानी कि वोटिंग के लिए आपका इंटरनेट से आप वोटिंग कर सकते हो, ठीक है ना, स्मार्टफोन से अपने। तो इसका समाधान विकसित किया है किसने? तो वो किया है तेलंगाना ने। ओके, रितेश चौहान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है। तो किसको? रितेश चौहान है, इनको बनाया गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ओके ना। नेक्स्ट आपका है, यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी, जिनका नाम क्या है? एके गोयल। एके गोयल को 2021-22 के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये वाला जो आपका नियुक्ति है ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखना। इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो वो हैं एके गोयल। ओके, विश्व भुखमरी सूचकांक, आपका ये आपका नया सूचकांक आया भुखमरी सूचकांक। पिछली बार जो है इंडिया 94 पे था, अभी इस बार जो है इंडिया किस स्थान पे आ गया? तो इस बार इंडिया 101वें स्थान पे आ गया है, ठीक है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2021 में, इसमें भारत की रैंक क्या हो गई है? 101। ओके, नेक्स्ट आपका है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारतीय कारपोरेट्स में शीर्ष स्थान हासिल किया, यानी कि भारत में जो है सबसे बड़ी कंपनी जो सबसे ज़्यादा नौकरी दे रही है वो कौन है? वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। जबकि आपका सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है, यानी कि पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा नौकरियां जो है नियुक्तियां दे रही है वो कौन है? वो आपका सैमसंग है। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है? वो है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट आपका देखते हैं हम लोग। अगला है आपका, भारतीय सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के बीच में एक अभ्यास होता है जिसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, ठीक है ना। युद्ध अभ्यास नाम का जो आपका एक्सरसाइज होता है वो भारतीय सेना और अमेरिका की नौसेना के बीच में होता है। और इस बार इसका जो आयोजन किया गया कहाँ पे किया गया? अलास्का में। ओके, नेक्स्ट आपका है, भारत सरकार ने कारीगरों और शिल्पकारों के सदियों पुराने आपका कौशल को भारत की गौरवशाली विरासत की रक्षा, संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट पर विश्वकर्मा वाटिका जो है स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो याद रखना कि विश्वकर्मा वाटिका जो है पहली बार हुनर हाट में कहाँ पे ये आयोजित किया गया? तो पहली बार जो स्थापित किया गया ये रामपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। क्या? विश्वकर्मा वाटिका, ठीक है ना। विश्वकर्मा वाटिका जो है पहली बार रामपुर उत्तर प्रदेश के हुनर हाट में ये स्थापित किया गया था। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की 3 साल यानी कि जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक के
छठे कार्यकाल के लिए भारी बहुमत के साथ फिर से निर्वाचित हो गया। इसके पहले भी था और अगले 3 साल के लिए भारत जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के जो है सदस्य के रूप में फिर से जो है निर्वाचित हुआ है, ठीक है ना। यूएनएचआरसी यानी कि आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में कौन है? नाजत समीम। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय भी है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और एक नए जो है आपके प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री बने हैं, कौन? जोनास गहर स्टोर। तो जोनास गहर स्टोर जो है नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री बने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड बल, जिनको क्या कहा जाता है? ब्लैक कैट्स, इन्होंने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है 16 अक्टूबर को, ठीक है ना। और एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, तो 37वां स्थापना दिवस मनाया गया। एनएसजी के महानिदेशक कौन है? तो महानिदेशक नाम इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम है M.A. गणपति, ठीक है ना। अगला है आपका भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करने वाली 5वीं बटालियन गोरखा राइफल फ्रंटियर फोर्स की एक टीम ने यूनाइटेड किंगडम में आयोजित प्रतिष्ठित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता। तो स्वर्ण पदक या तो आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि किस देश की सेना ने जो है यूनाइटेड किंगडम में आयोजित जो है कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता, तो वो थी आपकी भारतीय सेना, ठीक है ना। तो इसी की जो है एक बटालियन थी, क्या है? गोरखा राइफल्स, ओके। नेक्स्ट आपका है चेन्नई सुपर किंग्स, जो है आपका आईपीएल के जो है कौन विजेता रहे, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये चेन्नई सुपर किंग्स ने जो है फाइनल में किसको हराया था? तो कोलकाता नाइट राइडर को हराया था और आईपीएल का खिताब इसने जीत लिया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको चुना गया? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके हर्षल पटेल को चुना गया है, आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के थे। उच्चतम रन स्कोरर यानी कि ऑरेंज कैप, जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप जो है अवार्ड मिलता है। तो ये किसको मिला है? तो ये मिला है आपका ऋतुराज गायकवाड़। ये आपके चेन्नई सुपर किंग के हैं, सीएसके लिखा हुआ है, 635 रन इन्होंने बनाए थे। नेक्स्ट आपका है सर्वाधिक विकेट किसने लिया था? तो जो सर्वाधिक विकेट लेता है उसको मिलता है पर्पल कैप, ठीक है ना। तो ये किसको मिला है? ये भी आपका हर्षल पटेल को मिला है और हर्षल पटेल ही आपके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हैं, ओके ना। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के इन्होंने कितने विकेट लिए? 32 विकेट लिए हैं। मुंबई इंडियंस की टीम ने सबसे ज़्यादा बार यानी कि 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है। ये भी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा बार जो है आईपीएल किसने जीता है? तो वो जीता है मुंबई इंडियंस ने। 15 वर्षीय दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई। तो 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बनी है? तो वो बनी है आपकी दिव्या देशमुख। राहुल द्रविड़, इनको जो है टीम इंडिया का मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब जो है रवि शास्त्री जो है अगले जो न्यूजीलैंड में जो आपकी मैच स्टार्ट होगी वहाँ से कौन जो है भारत का कोच होगा? तो वो होंगे आपके राहुल द्रविड़, ओके। अंतरिक्ष में पहली फिल्म फिल्माने के बाद रूसी टीम पृथ्वी पर वापस आ गई। तो आपको पता है कि रूस की टीम जो है गई थी अंतरिक्ष में, जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फिल्म को फिल्माने के लिए। तो आपको पूछा जाएगा कि किस देश की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय में फिल्मों की शूटिंग की है? तो वो की है रूस की टीम ने, ठीक है ना। रोहित की रूस की फिल्म है वो, ओके। भारतीय रिजर्व बैंक ने अमिताभ चौधरी की 3 साल की अवधि के लिए एक्सिस बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, ठीक है। यानी कि ये पहले भी थे अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ, और अब जो है अगले 3 साल के लिए इनको फिर से एक्सिस बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है। एक्सिस बैंक इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो है आप सीईओ याद रखिएगा, अमिताभ चौधरी नाम है इनका। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना किस पे लगा है? तो वो लगा है आपके एसबीआई पर। किसने लगाया है? आरबीआई ने, ओके। भारतीय रिजर्व बैंक ने करूर वैश्य बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से, ठीक है, सीबीडीटी की ओर से आरबीआई ने मंजूरी दी है प्रत्यक्ष कर को एकत्रित करने के लिए, अधिकृत किया है। तो इसके पहले आपको जो है पिछले वीडियो में आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के लिए 2 बैंकों की बात बताई गई थी, एक कोटक महिंद्रा था, दूसरा था इंडस इंड, ठीक है ना। अब ये आपका करूर वैश्य बैंक है जो आपका प्रत्यक्ष कर एकत्रित करने के लिए अधिकृत किया गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। करूर वैश्य बैंक जो है इसकी जो है क्या मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका तमिलनाडु में है और इसके सीईओ हैं बी रमेश बाबू। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी और स्मार्ट वे टू बैंक करूर वैश्य बैंक की टैग लाइन है। नेक्स्ट आपका है नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन, तो स्पेशली आपसे पूछा जाएगा कि लूसी मिशन जो है
किसने भेजा है? तो ये भेजा है नासा ने। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि लूसी मिशन जो है किससे संबंधित है, किस ग्रह से? तो बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए जा रही है, तो ये बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। कौन सा? लूसी मिशन, ठीक है, नासा का। 2021 की डब्ल्यूएचओ की आपका ग्लोबल टीबी रिपोर्ट आई है, और इसमें जो है टीबी उन्मूलन में भारत को जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बनाया गया है, यानी कि टीबी से लड़ने में सबसे पीछे रहा है कौन? भारत रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका सबसे ज़्यादा प्रभावित देश रह गया। अगला है आपका नई दिल्ली के 17 वर्षीय उद्यमी जिनका नाम क्या है? विद्युत मोहन, ठीक है ना। विद्युत मोहन को अर्थ 60 पुरस्कार यानी कि इको ऑस्कर अवार्ड से जो है नवाजा गया है। तो ये अभी पहली बार स्टार्ट हुआ था ये अवार्ड, ठीक है। अर्थ 60 अवार्ड जो है पहली बार स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये इंग्लैंड के प्रिंस थे ना, इंग्लैंड के जो आपके राजकुमार हैं उनके द्वारा, विलियम के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया था अर्थ 60 पुरस्कार। और पहली बार ये किसको दिया गया? 5 विजेताओं को दिया गया, जिसमें से एक आपके भारत के कौन है? विद्युत मोहन, और ये 17 वर्ष के हैं। ओके, इन्होंने क्या बनाया था? तो विद्युत मोहन को क्लीन आवर एयर कैटेगरी में जो है उनकी तकनीक के लिए सम्मानित किया गया, जिसको क्या बोला जाता है? ताकाचार। तो ताकाचार क्या है? तो ताकाचार ये है कि एक छोटा और पोर्टेबल उपकरण है जो आपके फसल अवशेषों का उपयोग करके इसे ईंधन और उर्वरकों जैसे जैव उत्पादों में परिवर्तित करता है। यानी कि जो आपका ये पंजाब और हरियाणा में सब जो आपकी पराली जलाते थे ना, तो उसको जो है उन अवशेषों से ये क्या करता है? ईंधन और उर्वरक जैसे जैव उत्पादों में उसको बदल देता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? ताकाचार किसने बनाया है? विद्युत मोहन ने, दिल्ली के हैं, इनको अर्थ 60 पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट आपका है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में मोदी वैन के रूप में डब की गई 5 मोबाइल मेडिकल वैन, मतलब ये 5 मोबाइल मेडिकल वैन इसका नाम है, इसको मोदी वैन कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे स्टार्ट की गई अमित शाह के द्वारा? तो ये स्टार्ट की गई आपका उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में। तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि मोदी वैन जो है आपका मेडिकल वैन है, ये कहाँ पे स्टार्ट की गई? तो ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्टार्ट की गई। इन वैनों को भाजपा के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनाध्यक्ष के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया है। तो नरेंद्र मोदी जो है जब से आपका मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, उसके बाद अब तक 20 साल पूरे हो गए हैं, तो इसके उपलक्ष्य में ये मोदी वैन जो है लॉन्च किया गया है। ओके, राजस्थान सरकार ने राज्य के दूर दराज के गांवों में सरकारी सेवाओं तक स्थानीय पहुंच बनाने के लिए प्रशासन गांव के संग नाम से एक मेगा अभियान शुरू किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रशासन गांव के संग नाम का अभियान जो है किस राज्य में स्टार्ट किया गया? तो वो स्टार्ट किया गया है राजस्थान में। ओके, सहदेव यादव को सर्वसम्मति से भारतीय भारोत्तोलन संघ, ठीक है ना, इंडियन वेट लिफ्टिंग जो है आपका एसोसिएशन है, इसका जो है अध्यक्ष बनाया गया है। किसको? सहदेव यादव को। ओके, नेक्स्ट आपका है प्रमुख वैश्विक प्रबंधन परामर्श फर्म मर्सर कंसल्टिंग ने 2021 मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में आपका 43 देशों में भारत को 40वें स्थान पे रखा है। तो ठीक है ना। तो ये ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है, तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत को किस स्थान पे रखा गया है? तो 43 देशों में से 40वें स्थान पे भारत को रखा गया है। डेनमार्क के आरहुस में चीन ने उबर कप तथा इंडोनेशिया ने थॉमस कप ट्रॉफी जीता। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस बार जो है उबर कप किसने जीता? तो वो जीता है चीन ने। और थॉमस कप किसने जीता है? तो थॉमस कप जीता है इंडोनेशिया ने। उबर कप और थॉमस कप किससे संबंधित है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है स्टैटिक जीके में। तो ये संबंधित है आपके बैडमिंटन का, ये चैंपियनशिप है, उबर कप और थॉमस कप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्रोफेसर सैफी किदवई ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम क्या है? सर सैयद अहमद खान, रीजन रिलीजन एंड नेशन, ठीक है ना। तो इनकी नई पुस्तक है प्रोफेसर सैफी किदवई, और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है पहले से। ओके, महान भारतीय कवि गीतकार निर्देशक जिनका नाम क्या है? गुलजार, इन्होंने अपनी एक नई पुस्तक लिखी है जिसका नाम है एक्चुअली आई मेट देम, एमोमोर, ठीक है ना। तो एक्चुअली आई मेट देम इनकी पुस्तक का नाम है। किसकी पुस्तक का नाम? तो ये गुलजार है। गुलजार का नाम आप लोग, गीतकार हैं, ये बहुत अच्छे गीतकार हैं, ठीक है ना, आप सब इनको जानते होंगे। तो एक्चुअली आई मेट देम, एमोमोर इनकी पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो आपको पता है कि कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा था, उसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा।
हवाई अड्डे का निर्माण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 260 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया और इसके अलावा इसका उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा रनवे है। तो याद रखना, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में किस जो है हवाई अड्डे का सबसे लंबा रनवे है, तो वो है आपके कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का, जो अभी नया बना है। ठीक है ना। अब उत्तर प्रदेश में यात्री उड़ानों को संभालने वाला हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर कितना हो गया? 9 हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय जो है आपके मतलब कि हवाई अड्डे कितने हो गए आपके उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय, वो हो गए आपके अंतर्राष्ट्रीय नहीं, कुल मिला के आपके कितने हो गए? ये आपके 9 हो गए हैं। ठीक है ना। अगला है आपका भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक नया जो है चतुर्भुज आर्थिक मंच यानी कि क्वाड बनाया है आपका, क्वाड्रिलेटरल आपका इकोनॉमिक फोरम। ठीक है ना, आर्थिक मंच है ये। ठीक है, तो किसने किसने बनाया है? भारत ने, इजराइल ने, यूएई और आपका यूएसए। ठीक है ना, भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए ने आपका चतुर्भुज आर्थिक मंच बनाया है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इसमें जो है आपका भारत भी शामिल है। ओके। भारतीय निर्माता निर्देशक जिनका नाम क्या है? इम्तियाज़ अली। तो इम्तियाज़ अली को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो वो बनाया गया है इम्तियाज़ अली को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आपका जो है एक टोकेनाइजेशन सिस्टम स्टार्ट किया है। तो याद रखना आप लोग, ग्राहकों की सुरक्षा और उपभोक्ताओं को एक सहज खरीदारी का अनुभव प्रदान करने के लिए आपका NPCI टोकेनाइजेशन सिस्टम स्टार्ट किया है। किसने? NPCI आपका। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट आपका कौन सा है पॉइंट? भारत ने 113 देशों की सूची में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 71वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो अभी आपने देखा था कि भारत का आपका भूखमरी सूचकांक था, उसमें 101 रैंक थी। ठीक है ना। ये आपका क्या है? फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, आपका वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, इसमें भारत की रैंक कितनी है? 71। ठीक है ना। तो ये दोनों अलग अलग आपका है। ऑस्ट्रेलिया के जेम्स पैटिंसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। तो जेम्स पैटिंसन एक अच्छे खिलाड़ी थे आपके ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने आप क्या कर लिया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। टीकाकरण अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीनों में भारत ने 21 अक्टूबर को आपका कोविड-19 टीकों की 100 करोड़ खुराकें पूरी कर ली हैं। ठीक है ना। तो ये आपका शायद 16 जनवरी या फिर 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। अगर आपको डेट एग्जैक्ट पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना। और 21 अक्टूबर को ये भारत ने किसना आपका 100 करोड़ खुराकें पूरी कर ली हैं कोविड-19 आपके टीकाकरण की। अगला आपका है बारबाडोस ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटा करके 72 वर्षीय डेम सैंड्रा मेसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना है। तो याद रखना कि आपका अब तक जो है इस पर ब्रिटेन का जो है अधिकार था। तो इसकी वहाँ की महारानी एलिजाबेथ को वो लोग क्या करते थे? सर्वोच्च पद देते थे। लेकिन अब बारबाडोस में जो है वहाँ की खुद की राष्ट्रपति होंगी, जिनका नाम होगा डेम सैंड्रा मेसन। ठीक है ना, क्योंकि यह गणतंत्र बनने की तैयारी कर रहा है। कौन? बारबाडोस। तो बारबाडोस की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्रिज टाउन, और यहाँ का जो मुद्रा है वो है बारबाडोस डॉलर। ओके। नेक्स्ट आपका है, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। तो ये ट्रूथ सोशल नाम का एक आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया है। किन्होंने? डोनाल्ड ट्रंप ने। इनको ट्विटर से, फेसबुक से, हर जगह से बैन कर दिया गया था कुछ समय पहले। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है। तो ये आपका मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, ये कहाँ की सरकार ने स्टार्ट की है? तो ये स्टार्ट की है आपका मध्य प्रदेश की सरकार ने। ओके। अगला क्वेश्चन आपका, अगला पॉइंट आपका है, विश्व न्याय परियोजना यानी कि आपका वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के कानून सूचकांक 2021 यानी कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आपका जो आया है, इसमें जो है भारत को 79वें स्थान पे रखा गया है। ठीक है ना। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत को किस स्थान पे रखा गया है? तो भारत को 79वें स्थान पे रखा गया है। और इसमें डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड विश्व न्याय परियोजना के नियम सूचकांक में शीर्ष में है। तो सबसे ऊपर कौन से देश हैं? ये 3 देश हैं, नॉर्वे, डेनमार्क और फिनलैंड। ठीक है ना। भारत की रैंक क्या है आपका रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में? तो ये है आपकी 79। नेक्स्ट है आपका,
यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार, तो यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार है जिसका नाम क्या है, सखारोव पुरस्कार। और ये किसको प्रदान किया गया है, तो कैद रूस के विपक्षी नेता हैं ये एलेक्सी नवलनी को, ठीक है ना। तो एलेक्सी नवलनी को इन्होंने प्रदान किया है, किसने, यूरोपीय संघ ने। आपका यूरोपीय संघ का ये शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार है जिसका नाम क्या है, सखारोव पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान विभाग की निदेशक जिनका नाम क्या था, गीता गोपीनाथ, इन्होंने जनवरी 2022 में ये संगठन को छोड़ देंगी, यानी कि आईएमएफ में ये थी, ठीक है ना, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में ये थी। अब ये अपना जो है इनका कार्यकाल अब पूरा हो रहा है गीता गोपीनाथ का, तो ये जनवरी 2022 में इस संगठन को जो है छोड़ देंगी। ओके, नेक्स्ट आपका है 135 ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वाचडॉग। आपका FATF का नाम आपने सुना होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है ना। इसने पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की, जॉर्डन और माली को जो है देशों की ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है। तो ग्रे लिस्ट में पहले देखिए आपका पाकिस्तान शामिल था, ठीक है ना। अब पाकिस्तान के साथ कुछ और देश शामिल हो गए हैं जिनका नाम क्या है, तुर्की, जॉर्डन और माले, ये सबको जो है ग्रे लिस्ट में शामिल किया है FATF ने। नेक्स्ट आपका है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कम लागत वाली जेनरिक दवाएं प्रदान करने के लिए एक योजना स्टार्ट की है जिसका नाम क्या है, श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना। तो श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना किस राज्य में आपकी स्टार्ट की गई है, आपसे पूछा जाएगा, तो वो है आपके छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। पराम्बीकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को अर्थ गार्जियन अवार्ड जो है इससे नवाजा किया गया। तो अर्थ गार्जियन अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है पराम्बीकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को। आपको ये बताना है कि ये पराम्बीकुलम टाइगर कंजर्वेशन कहाँ पे है, किस राज्य में है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। तो इसको जो है अर्थ गार्जियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका है हॉलीवुड के दिग्गज मार्टिन स्कोर्सिस और मशहूर हंगेरियन फिल्म निर्माता जिनका नाम है स्तेवन स्जाबो, ठीक है ना। तो इन दोनों को जो है इस सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से दिया गया, सम्मानित किया जाएगा, कहाँ पे, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, ठीक है ना। तो मार्टिन स्कोर्सिस को और स्तेवन स्जाबो को, इन दोनों को जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, किस लिए, मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए, ठीक है। तो मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए जो है आपका एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है, गरुड़ ऐप, ठीक। तो गरुड़ ऐप जो है डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किया है किसने, भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य चुनाव आयुक्त तो वर्तमान में कौन है, तो वो हैं आपके सुशील चंद्रा, ठीक है ना। और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे आपके सुकुमार सेन। और भारत की जो पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था VS रमादेवी। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है तीनों, ये तीनों आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये आपका करंट के लिए और ये आपके स्टैटिक जीके के लिए, ओके। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है 140 पॉइंट 2022 साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 15 जनवरी 2022 को कहाँ पे आयोजित की जाएगी, तो कोहिमा नागालैंड में। तो ये आपके इंडिया में लॉन्च की जा रही मतलब कि आयोजित की जा रही है कौन सी जो है चैंपियनशिप है, ये 2022 साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री आपसे पूछा जा सकता है कौन है, तो वो है आपके नेफ्यू रियो। और नागालैंड के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में यानी कि अक्टूबर 2021 में जगदीश मुखी हैं। जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एडिडास ने बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को महिला खेलों के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो वैश्विक एम्बेसडर किसको बनाया गया है, आपका एडिडास कंपनी का, तो वो बनाया गया है भारत की अभिनेत्री हैं आपका दीपिका पादुकोण, इनका नाम है। फीफा रैंकिंग 2021 जारी की गई है और इसमें भारत की रैंक क्या है, तो भारत 106वें स्थान पे है। तो फीफा जो है आपके फुटबॉल से संबंधित होता है, ये आपको पता होगा, ओके। अगला है आपका तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका नाम है कूझंगल और इसको भारत की ओर से 94वें अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर 2022 के लिए भारत की ओर से इसको भेजा गया है। कौन सी फिल्म है, इसका नाम है कूझंगल, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंकड़ रूप से अनुवादित, यानी कि कूझंगल का मतलब क्या है आपका, कंकड़, ठीक है ना। तो ये तमिल की फिल्म है कूझंगल, इसको भारत की ओर से आपके ऑस्कर 2022 के लिए भेजा गया है। इन्वेस्ट इंडिया, तो इन्वेस्ट इंडिया जो है भारत की जो है एक योजना है, ठीक है ना।
इसको जो है सर्वसम्मति से 2021 से 23 के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो वर्ल्ड का जो इन्वेस्टमेंट एसोसिएशन है उसका जो अध्यक्ष चुना गया है वो आपके भारत के एक आपके परियोजना को चुना गया है जिसका नाम क्या है, इन्वेस्ट इंडिया। ओके। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने इनोवेशन फॉर यू नाम से एक डिजी बुक लॉन्च की है। तो आपका अटल इनोवेशन जो है ये आपके एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित है। तो ये आपका इनोवेशन फॉर यू नाम से एक डिजी बुक लॉन्च किया है और इसका फोकस क्या होगा, तो इसका फोकस होगा हेल्थ केयर। ओके। तो आपका अटल इनोवेशन का आपका ये डिजी बुक का फोकस क्या है, हेल्थ केयर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागपुर महाराष्ट्र में भारत की पहली राज्य स्वामित्व वाली वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो आपका भारत का पहला, यह याद रखिएगा, राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का जो उद्घाटन किया गया है, कहाँ किया गया है, तो वो किया गया है नागपुर महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैज़ाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। ठीक है ना। तो अभी फैज़ाबाद का नाम बदला गया था, अब जो है फैज़ाबाद जंक्शन यानी कि वहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया। तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का प्रारंभ कहाँ से किया गया, तो ये किया गया आपके वाराणसी से। और इसकी कुल परिव्यय जो है कितना रखा गया है, तो ये 5,000 करोड़ रुपए इसका कुल परिव्यय रखा गया है इस परियोजना का। ओके। नेक्स्ट आपका है निजी क्षेत्र की ऋणदाता है जिसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाजार पूंजीकरण को पार करके बाजार मूल्य के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी कंपनी, तो बाजार मूल्य के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी कंपनी कौन बन गई है, तो वो बन गई है आपकी आईसीआईसीआई बैंक वर्तमान में। ओके। भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन ने छोटे द्वीप विकासशील राज्यों के सहयोग से पार्टियों के सम्मेलन यानी कि आपका जो COP26 हो रहा है उसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने एक नई पहल स्टार्ट की है जिसका नाम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट। तो IRIS की स्टार्ट किसने किया है, तो वो किया है भारत ने, ऑस्ट्रेलिया ने और ब्रिटेन ने। ठीक है ना। छोटे विकासशील जो आपके द्वीप वाले जो देश हैं उनके लिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट्स के लिए। ओके। IRIS की स्टार्टिंग की गई है भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के द्वारा। CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम 2022 के जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार दिया जा रहा है किसको, राजीव निगम को। ओके। 152 पॉइंट है आपका। अहमदाबाद और लखनऊ की दो नई टीमें हैं जिनको जो है 2022 से IPL में जो है ये हिस्सा लेंगी। कौन कौन सी टीमें हैं, एक तो आपकी अहमदाबाद गुजरात की, एक उत्तर प्रदेश लखनऊ की। ठीक है ना। तो ये दो नई टीमें हैं जो कि आपकी IPL में हिस्सा लेंगी। ठीक है ना। अब जो है कितनी टीमें खेलेंगी, अब जो है आपकी 10 टीमें हो जाएंगी। गुजरात में पैदा हुआ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बनी जो है भैंस का बछड़ा। तो टेस्ट ट्यूब बनी भैंस का बछड़ा जो है पहला जो है कहाँ पे पैदा हुआ है, तो वो हुआ है आपके गुजरात में। ओके। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बल्ला का अनावरण किसने किया है, तो ये किया है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं आपके मोहम्मद अजहरुद्दीन। नेक्स्ट आपका है केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जिनका नाम क्या है, GK रेड्डी। इन्होंने जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के रूप में आपका एक अमृत महोत्सव पॉडकास्ट श्रृंखला जिसका नाम क्या है, ज़रा याद करो कुर्बानी, ये लॉन्च किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो पॉडकास्ट श्रृंखला लॉन्च की गई अमृत महोत्सव के उत्सव पे उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या रखा गया है, ज़रा याद करो कुर्बानी। ठीक है ना। गोवा जो है इसने हर घर में खुले से शौच मुक्त और बिजली पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो हर घर को शौच मुक्त करने वाला और हर घर में बिजली पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो वो बन गया है आपका गोवा।
और इसके पहले जो है गोवा हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल से पानी उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य भी बन चुका है, ठीक है ना। तो पहले इसके नाम पे क्या था, इसके नाम पे था कि हर घर पे जो है नल से पानी उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन था, वो था आपका गोवा। अब हर घर को खुले से शौच मुक्त और हर घर में बिजली पहुंचाने वाला राज्य कौन बन गया है, वो भी आपका पहला राज्य गोवा बन गया है। ओके। भारत और यूनाइटेड किंगडम के सशस्त्र बलों ने अरब सागर में कोंकण तट पर त्रिसेवा अभ्यास आपका कोंकण शक्ति का जो है आयोजन किया। तो कोंकण शक्ति किसके किसके बीच में हो रहा है, कोंकण शक्ति हो रहा है भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के बीच में, और ये कोंकण तट पर हो रहा है अरब सागर में। यानी कि आपके कोंकण तट कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपके गोवा में, ठीक है ना। तो वहाँ पे होता है कोंकण तट। तो ये आपका कोंकण शक्ति अभ्यास जो है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हो रहा है, ये आप याद रखना, कोंकण शक्ति। नेक्स्ट आपका है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने निपुण भारत मिशन। तो निपुण भारत मिशन का संबंध आपसे पूछा जा सकता है किससे है, तो इसका संबंध देखो है आपके शिक्षा की प्रगति का विश्लेषण करने से है और मूल्यांकन की एक नई पद्धति विकसित करने से है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक जो है समिति का गठन किया गया है, जो ही आपकी राष्ट्रीय संचालन समिति। ओके। नेक्स्ट आपका क्या है, फैबियो क्वार्टारो। तो फैबियो क्वार्टारो जो कि यमाहा कंपनी के लिए खेलते हैं, ठीक है ना। इन्होंने जो है 2021 का मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। तो मोटो जीपी जो होता है ये आपका बाइक रेसिंग से संबंधित होता है, ठीक है ना। तो ये आपका बाइक रेसिंग से संबंधित होता है। तो ये मोटो जीपी रेस किसने जीती है, तो ये जीती है आपके फैबियो क्वार्टारो ने। नेक्स्ट आपका है गेल इंडिया लिमिटेड भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र का निर्माण करेगी। तो भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन बनाने वाला संयंत्र का निर्माण कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है आपका गेल इंडिया, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको याद करना है क्या कि कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है, यानी कि आपका कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। तो वो आपको पता है। तो इसको जो है रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ये सिस्टम प्रदान करने वाला ये आपका पहला प्रमुख भारतीय बंदरगाह बन गया है। कौन, आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके। शौकत मिर्जियायेव उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए। तो पहले भी आपके शौकत मिर्जियायेव जो थे ये उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति थे और वर्तमान में ये फिर से चुने गए हैं, ठीक है ना। वहाँ उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, तो वो है आपकी ताशकंद। वहाँ की मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सोम और आपके वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, अब्दुल्ला एरिपोव। ओके। तो ये वाला नाम इंपॉर्टेंट है आपका शौकत मिर्जियोयेव। ओके। ये उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं, पहले भी ये राष्ट्रपति थे। भारत कनाडाई अनीता आनंद जस्टिन ट्रूडो के नए मंत्रिमंडल में कनाडा की राष्ट्रीय रक्षा मंत्री नियुक्त की गई हैं। तो याद रखिएगा कि कनाडा की जो राष्ट्रीय रक्षा मंत्री नियुक्त की गई हैं वो कौन है, आपकी अनीता आनंद, ठीक है ना। ये आपकी कनाडा की हैं लेकिन भारतीय मूल की हैं, ठीक है ना। दो भारतीय मूल की आपकी कनाडाई हैं, कौन, अनीता आनंद। इनको कनाडा की राष्ट्रीय रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। कनाडा की राजधानी क्या है, वो है ओटावा। वहाँ की मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। फ्रांस ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो सिराक्यूज 4A जो है आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश का जो है संचार उपग्रह है, तो ये आपका फ्रांस का सैन्य संचार उपग्रह है। सैनिकों के लिए जो संचार उपग्रह लॉन्च किया है सिराक्यूज 4A फ्रांस ने। अगला आपका गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारत के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना और इसका पोर्टल लॉन्च किया है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है गो ग्रीन योजना, और किस लिए, रियायती दरों पर बिजली के दोपहिया वाहन और 3 पहिया ये दोनों वाहन को उपलब्ध कराने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है गो ग्रीन योजना। ओके। नेक्स्ट आपका है डीआरडीओ ने जो है आपका सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम क्या है, अग्नि 5। तो अग्नि 5 का अभी हाल ही में आपका परीक्षण किया गया है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अग्नि 5 एक परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ये मार कर सकती है अग्नि 5, ठीक है ना। और 1 टन से अधिक परमाणु हथियार ये लेके जा सकती है अपने साथ। 1 टन से अधिक का जो है परमाणु हथियार अपने साथ ले जा सकती है और 5000 किलोमीटर तक की लक्ष्य को निशाना बना सकती है। यानी कि इसकी जो है आपकी रेंज है ये आपके 5000 किलोमीटर है, किसकी, अग्नि 5 की।
नेक्स्ट आपका है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की जो भागीदारी है उसके लिए जो है संभव कार्यक्रम स्टार्ट किया है। किसने? एमएसएमई मंत्रालय ने, ठीक है ना। सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय ने कौन सा जो है पोर्टल स्टार्ट किया है आपका, कौन सा जागरूकता कार्यक्रम स्टार्ट किया है, तो वो है आपका संभव। ओके। महाराष्ट्र अपनी स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो वो है आपका महाराष्ट्र, और इसको अगले 10 वर्षों में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल स्टार्टअप हब और मतलब कि इसके स्टार्टअप हब और गूगल ने पूरे भारत में शुरुआती से मध्य चरण के स्टार्टअप को प्रशिक्षित करने के लिए ऐप स्केल एकेडमी लॉन्च करने के लिए एक भागीदारी की है। तो ये आपका जो है स्टार्टअप से संबंधित है, ठीक है ना। ऐप स्केल एकेडमी किसने किसने मिलकर इसको बनाई है, तो वो बनाई है आपका MEITY यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्टार्टअप हब और गूगल ने मिलकर ऐप स्केल एकेडमी बनाई है आपके स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट आपका क्या है, एक नया भारतीय तटरक्षक जहाज जिसका नाम क्या है ICGS सार्थक, इसको जो है 28 अक्टूबर 2021 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है और यह गुजरात के पोरबंदर में इसको जो है जलावतरण किया जाएगा ICGS सार्थक को, ठीक है ना। ICGS सार्थक क्या है, एक भारतीय तटरक्षक का एक जहाज है। भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक कौन है, तो वो हैं आपके कृष्ण स्वामी नटराजन, ठीक है। भारत की केंद्र सरकार ने 7 सदस्यीय PM की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया और इसके अध्यक्ष कौन बनेंगे, तो इसके अध्यक्ष बने रहेंगे आपके विवेक देवराय, ठीक है ना। PM की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं आपके विवेक देवराय। नेक्स्ट आपका है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इजरायली फर्म NSO ग्रुप द्वारा एक आपका पिगासस नाम का एक जो है आपका अनाधिकृत क्या करते हैं कि एक जो है वायरस था ये बनाया गया था, ठीक है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए एक 3 सदस्यीय समिति की नियुक्त की है और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, इसकी जांच करने के लिए जो समिति है इसकी अध्यक्षता करेंगे न्यायमूर्ति RV रविंद्रन, ठीक है ना। तो पेगासस स्पाईवेयर की जो है जांच करने के लिए जो 3 सदस्यीय समिति है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो उसके अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति RV रविंद्रन। ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड, तो ये एक नई रिपोर्ट है, इसमें जो है भारत किस स्थान पे है, तो इसमें है भारत 9वें स्थान पे। नेक्स्ट आपका है नितिन गडकरी द्वारा TVS मोटर कंपनी को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 प्रदान किया। तो इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 किसको प्रदान किया गया, तो वो प्रदान किया गया है TVS मोटर कंपनी को। रमेश पोखरियाल ने प्रधानमंत्री को अपनी किताब एम्स में एक जंग लड़ते हुए गिफ्ट की। तो एम्स में एक जंग लड़ते हुए किसने लिखी है, रमेश पोखरियाल ने। जब इनको जो है कोरोना हुआ था तो ये एम्स में भर्ती थे, उस समय इन्होंने ये किताब लिखी थी। इसको जो है इन्होंने PM मोदी को अपनी किताब भेंट की है। ओके, तो ग्रीन एनर्जी अवार्ड किसको दिया गया, वो दिया गया TVS मोटर कंपनी को। नेक्स्ट आपका है कंसल्ट नाम का आपका एक प्लेटफॉर्म है, लॉन्च किया गया है। तो ये किसके लिए लॉन्च किया गया है, ये सूचना सलाह परामर्श और मार्गदर्शन को जो है देने के लिए लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है, कंसल्ट नाम का एक आपका एप्लीकेशन है, ठीक है ना, एक प्लेटफॉर्म है। दक्षिण कोरिया में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया। तो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट सबसे बड़ा कहाँ पे बनाया गया, तो वो बनाया गया आपके दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड के नैनीताल जिले के लाल कुआं में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान यानी कि आपके एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एरोमेटिक गार्डन या फिर आपका सुगंधित उद्यान जो है भारत का सबसे बड़ा कहाँ पे है, तो वो बनाया गया उत्तराखंड के नैनीताल में। कैबिनेट की नियुक्त समिति ने 10 दिसंबर से जो है 3 साल की और अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को जो है फिर से नियुक्त कर दिया गया है। तो अब जो है शक्तिकांत दास अगले 3 और साल के लिए RBI के गवर्नर बने रहेंगे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो वर्तमान गवर्नर भी आपके शक्तिकांत दास हैं, अगले भी जो है किसको जो है आपको बढ़ा दिया गया इनके कार्यकाल को 3 साल के लिए, शक्तिकांत दास के। कर्नाटक ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान हासिल किया है।
ठीक है। राजस्थान इसमें दूसरे स्थान पे है और हरियाणा तीसरे स्थान पे है। तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक आपसे पूछा जा सकता है 2020 में कौन पहले स्थान पे है, तो ये है आपका कर्नाटका। तो टाइम्स हायर एजुकेशन ने आपके एक जो है प्रतिष्ठा रैंकिंग जो है जारी की है, जिसमें 200 शीर्ष विद्यालयों में भारतीय संस्थानों में आपका भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यानी कि IISc बेंगलुरु को शीर्ष स्थान यानी कि आपका टॉप 100 में आया है। 91 से 100 के बीच में है ये, ठीक है। अन्य टॉप 200 में जो आपके भारतीय संस्थान है वो आपका IIT बॉम्बे है, IIT दिल्ली और IIT मद्रास है। और इस लिस्ट में जो सबसे नंबर 1 पे रहा वो रहा आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, इसने शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत के जो संस्थान है उसमें जो नंबर 1 पे है, मतलब जो भारतीय संस्थान है उसमें नंबर 1 पे आपका भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। अगला आपका हिरोशिमा परमाणु बम में जीवित बचे सुनाओ सुबोई का जो है निधन हो गया। तो ये आपके जब हिरोशिमा में परमाणु बम हमला हुआ था तो उस समय ये जीवित बच गए थे और अब जाके इनका निधन हो गया है। प्रख्यात कैंसर विशेषज्ञ और पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर का निधन हो गया। तो डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर जो है ये कैंसर विशेषज्ञ थे, ठीक है ना, इनका हाल ही में निधन हो गया है। CBSE ने वीरता पुरस्कारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में वीर गाथा परियोजना की शुरुआत की है। तो वीर गाथा परियोजना की स्टार्ट किसने किया है, तो वो किया है CBSE ने, ठीक है ना, वीरता पुरस्कारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। ओके, नेक्स्ट आपका है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री आपका, जहाँ पे ये आपका LBS NAA है, जहाँ पे आपके IAS का प्रशिक्षण दिया जाता है, यहाँ पे जो है मसूरी में सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया है, यानी कि इसकी स्थापना की गई है। सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र की स्थापना की गई है कहाँ पे, मसूरी में, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बनने के लिए एप्पल को पीछे छोड़ दिया है। तो अभी हाल ही में अक्टूबर में आपसे पूछा जाएगा कि कौन जो है नंबर 1 कंपनी बन गई, सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई, तो वो बन गई आपकी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प। और इसने किसको पीछे छोड़ा, तो इसने एप्पल को पीछे छोड़ा था। नेक्स्ट आपका है कि कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये हाल ही में पुनीत राजकुमार का जो है दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, ये कहाँ के जो है आपके किस जो है कौन से सुपरस्टार थे, तो ये कन्नड़ के सुपरस्टार थे, कर्नाटका के, ठीक है ना। नेशनल स्मॉल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने 1 दिसंबर 2021 से माचिस की जो कीमत है ये ₹1 से बढ़ाकर ₹2 प्रति बॉक्स कर दी है। तो अब आपको माचिस ₹1 की जगह ₹2 में मिलेगा, बस ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ तक तो बहुत लोग देख ही नहीं रहे होंगे। फिलहाल अगर देख रहे हो तो आप जो है क्या करेंगे, कुछ ना कुछ आप कमेंट कर देंगे। ओके, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब पे आप फॉलो कर सकते हैं मुझको। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।